ठीक है, हमने कल सिक्स चैप्टर शुरू किया था। तो अब हम सिक्स ही एक बार दोबारा से वो तीन चार श्लोक स्टार्टिंग वाले पढ़ लेते हैं, ताकि उससे हमारा क्लियर हो जाए। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है। तो यहाँ पे उन्होंने सन्यासी और योगी की डेफिनेशन बताई। तो वो क्या कह रहे हैं, सन्यासी वो नहीं जिसने घर बार छोड़ दिया, बल्कि सन्यासी वो है जो करने योग्य कर्म करता है बिना कर्म फल की आशा। तो करने योग्य कर्म कौन सा है? यहाँ पे करने योग्य कर्म कौन सा है? तो जो करने योग्य कर्म जिसकी बात हो रही है वो ईश्वर भक्ति या ध्यान की बात। तो सन्यासी कौन है? जो संसार में रहता है वो संसार के कर्म कर रहा है, तो वो तो सन्यासी नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं सन्यासी और योगी कौन है? जो करने योग्य कर्म करता है। और उससे पहले वाले फिफ्थ चैप्टर में जब वो कहते हैं कि जिसमें कोई द्वेष नहीं है और आकांक्षा नहीं, और जिस जो शरीर मन इंद्रियों से होने वाले सब कर्मों के कर्तापन के अभाव से अगर कर्म किया जाता है तो वो भी सन्यासी। तो सन्यासी की डेफिनेशन यहाँ उन्होंने दे दी। जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं। तो सन्यास इज इक्वल टू योग। और वो कौन है? जो कि जिसके सर्व संकल्प, तो मन का जो काम है वो है संकल्प विकल्प करना। तो यहाँ पे संकल्प विकल्प से मतलब है आपकी थॉट प्रोसेस, डिजायर से, जो भी आपकी डिजायर्स है उससे पहले क्या होता है? थॉट। तो जब तक कि आप जब ध्यान में बैठते हैं तो आप क्या करते हैं? मन को रोकते हैं, मन में विचार ना आए। तो वो सर्व संकल्पों का त्याग। तो जो ध्यान में बहुत आगे बढ़ जाएगा तो उसका सर्व संकल्पों का त्याग हो जाएगा, मतलब थॉट प्रोसेस रुक गया, कोई डिजायर्स नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वो ही योगी माना गया। अगले तीन श्लोकों में वो सर्व संकल्पों का त्याग ही बोल रहे हैं। जिस काल में, मैं एक स्किप करी हूँ, जिस काल में ना तो इंद्रिय भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्ति, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष। तो जो थॉट प्रोसेस है वो ध्यान में मन रुक गया, तो थॉट प्रोसेस खत्म हो गया। तो कोई थॉट ही नहीं है, तो कोई डिजायर नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई इंद्रियों को भोगने की चाहना ही नहीं। क्योंकि इन सबसे पहले एक थॉट आता है, तभी हम उन चीजों की तरफ भागते हैं। अच्छा, अब हमें शुरू कौन से श्लोक से करना था? हाँ, कि जब हम ध्यान करेंगे तो हम एक आसन, तो इसमें बता रहे हैं, ध्यान योग इस चैप्टर का नाम है, तो इसमें बता रहे हैं ये श्लोक नंबर 11, चैप्टर 6। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृग छाल और वस्त्र बिछे हैं, जो ना बहुत ऊंचा है ना बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन कर। तो आसन आप कहीं भी एक आसन, एक कपड़ा ले लीजिए जिसपे आप रोज बैठ के ध्यान करेंगे, वो सेम ही होना चाहिए। तो वो बहुत ज्यादा मतलब वो कह रहे हैं कि जो आप बहुत ज्यादा हाइट या वो नहीं होनी चाहिए, आप घर के किसी भी शांत कोने में बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं, लेकिन वो जो वस्त्र होना चाहिए वो सेम ही होना चाहिए। वो बहुत हार्ड ना हो और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी ना हो, मतलब कंफर्टेबल हो कि जिसपे आप आराम से 15-20 मिनट बिना हिले डुले बैठ सके। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। उस आसन पे बैठ के करना क्या है? चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करें। तो मन को कहाँ फोकस करना है? मानस ध्यान और मानस जाप, एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। तो अब वो इस चैप्टर में बिल्कुल क्लियर कट बोल रहे हैं कि क्या करना है। कि पहले एक आसन होना चाहिए, आसन पे बैठ के आप ईश्वर का ध्यान करें। ध्यान क्या है? मन को एकाग्र करें, चित्त को कंट्रोल करें, कि मिनिमम थॉट प्रोसेस को, जिसे वो बार बार कह रहे हैं, सर्व संकल्पों का त्यागी। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं हम क्या कर रहे हैं? मन को रोक रहे हैं कि मन में ज्यादा थॉट प्रोसेस नहीं। मन फिर भी भागेगा, फिर उसे वापस लेके आएंगे, तो उसको प्रत्याहार कहते हैं। ठीक है। काया और सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते या चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकते या क्रॉस लेग नहीं बैठ सकते, वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है जिसे मेरुदंड कहते हैं वो स्ट्रेट होना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं कि
काया, सिर और गले को समान एवं अचल, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, स्थिर होकर आपकी अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखना। अब कितनी दिशाएं बताई गई हैं? 4। हम्म। फोर्थ हो गई आपकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसके अलावा चार और दिशाएं जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ हाँ वेस्ट, जी। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, आ, ये आपकी ईस्ट और साउथ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में, और साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में, चार ये, और चार दो और, टोटल 10 दिशाएं बताई गई हैं। एक ऊपर और एक नीचे, डायमेंशंस के टर्म में बात करें तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओस वाली चार, और एक सीधा ऊपर और एक सीधा नीचे, तो टोटल 10 दिशाओं में। अब वो क्या कह रहे हैं? किसी भी दिशा को ना देखते हुए। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी दिशा, आप किसी तो दिशा को देखेंगे, तो किसी भी दिशा को ना देखते हुए जो दिशाएं हैं, दिशाओं का कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है? सूर्य से, प्रकाश से। सूर्य तो उगता है तो हम कहते हैं ईस्ट डायरेक्शन है, जहां सेट होता है वो वेस्ट डायरेक्शन। तो डायरेक्शंस का जो दिशाओं का ज्ञान है वो किससे है? सूर्य से। तो जब भी आप आंख खोल के कहीं भी देख रहे हैं तो कोई ना कोई दिशा तो होगी। तो वो क्या कह रहे हैं, आंख बंद करके जब हम देखेंगे तो वो कोई भी दिशा को ना देखते हुए, जब भी हम बाकी जगह जब हम देख रहे हैं, जब आंख खुली है, तो आंख बंद करके अगर देखेंगे तो कभी भी, तभी कोई दिशा का वो नहीं होगा। ठीक है? तो किसी भी दिशा को ना देखते हुए, तो आपकी क्या करना, क्या है, दृष्टि को स्थिर करना है। अपनी नासिका दृष्टि को स्थिर करना है। ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी कि जैसे ही दृष्टि स्थिर होगी तो मन स्थिर होगा, मन के संकल्प विकल्प मिट जाएंगे, कम हो जाएंगे। जहां दृष्टि जाती है वहां मन जाता है, तो जहां दृष्टि हम रोक पाए, तो 5th चैप्टर में उन्होंने वो बता भी दिया कि कैसे करना है। तो अब दो चीजें बता दी, एक त्रिकुटी मध्य और एक नासिकाग्र। तो आपको दो जगह बता रहे हैं कैसे करोगे। तो ये जो ज्ञान है ये उसमें दिया जाता है दीक्षा के टाइम। तो आप पहले मानस जप और मानस ध्यान कीजिए, तो अपने आप दृष्टि योग का रास्ता बाद में खुल जाए। ठीक है? तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, जब तक हमारा शरीर ही पहले स्टिल नहीं होगा तो आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आसन में क्या, एक जगह पे स्थिर रह के, बैक बोन स्ट्रेट, आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते। जब हाँ आपकी बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए और हिलना नहीं चाहिए, तो पहले 15-20 मिनट आसन का ही अभ्यास हो कि आप हिले बिना बैठ पाए। नॉर्मली क्या होगा, 10 मिनट बैठेंगे फिर हिलना डुलना शुरू हो जाएगा। तो आप हिले डुले डुले बगैर एक आसन पर स्थिर होके बैठे बिना मूवमेंट के, तो पहले बॉडी रुकेगी फिर माइंड रुकेगा। ठीक है? ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला, सावधान, केयरफुल, ये इंद्रियां हमें बार बार संसार में ले जाएंगी। तो इन इंद्रियों से हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, तो जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हमें वो भी देखना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। तो इंद्रियों को या उनके भोगों को सीमित, लिमिटेड अमाउंट, क्योंकि वो कह भी रहे हैं कि जो भोगों में बहुत ज्यादा आसक्त है तो उसकी परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं हो सकती। तो हम ग्रहण क्या कर रहे हैं अपनी इंद्रियों। तो ब्रह्मचारी से ये वो वाला एक मतलब, इसके अलावा कि हम अपनी इंद्रियों से जो भी ग्रहण कर रहे हैं वो संयमित रूप से ही ग्रहण करें। ठीक है? मतलब बहुत ओवर इंटेलिजेंस जो इंद्रियों में कर रहा है दिन के टाइम में या जब भी, और फिर वो सोचे कि वो ध्यान में बैठेगा, नहीं। तो लिमिटेड, उनको कंट्रोल करके, मन को रोक कर, मन को पूरा रोक कर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होके स्थित होवे। तो अब वो ध्यान के सारे स्टेप्स बता दिए, बैठना कैसे है, आसन कैसे होना चाहिए, और क्या करना है शांत से। अगर हम अभी किसी से लड़ाई करके आए हैं या किसी से हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ है या कोई डिस्कशन हुई है हीटेड, और उसके बाद हम ध्यान करने बैठेंगे तो ध्यान नहीं लगेगा। और ध्यान में करना क्या है, मन को रोकना। मन रुकेगा तो थॉट प्रोसेस कम होगा, तो हमें ऑटोमेटिकली शांति महसूस होगी। चित्त को मुझ में लगा के मेरे पर आए,
तो ईश्वर को सरेंडर करके आप जब ध्यान कर रहे हैं, तो जैसे 3 टाइम का ध्यान बताया गया, एक ब्रह्म मुहूर्त में, एक नहाने के तुरंत बाद, और एक शाम। तो जब आप करने बैठेंगे, एक तो शांत जगह पे एकांत में, जहां पे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो। तो अगर आप थोड़ा सा सत्संग करके ध्यान बैठेंगे तो आपका मन लगेगा। अब जैसे थॉट्स है, मान लो 100 थॉट्स पर मिनट आ रही हैं, या 10 थॉट्स पर मिनट आ रही हैं, जो भी है, तो जब आप सत्संग करोगे वो 100 से 50 पे आएंगे। तो फिर आप ध्यान में बैठोगे तो वो 50 से आप 20 तक ले पाओ। लेकिन अगर वो ऑलरेडी 100 की स्पीड पे है और सीधा आप ध्यान करने बैठ गए, तो मन बाहर ही भागेगा, क्योंकि ऑलरेडी थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा है। तो पहले उसको 100 से 50 पे लाओ सीधा। जैसे जो लोग ड्राइविंग करते हैं तो सीधा ब्रेक नहीं लगाते, पहले धीरे धीरे स्पीड कम करते हैं। तो ऐसे ही हमारा मन जो हमेशा गतिशील है, तो ध्यान को उन्होंने एक जगह और भी कहा है शून्यगत मन। जब मन में कोई विचार ना आए या मन की गति शून्य हो जाए, दैट इज इक्वल टू ध्यान। तो यहाँ पे वो बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि मन को रोककर, मन का काम क्या है, संकल्प विकल्प, थॉट प्रोसेस, डिजायर, तो इनको रोक के, तो जब हम थॉट प्रोसेस को रोकेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें शांति फील होगी। ठीक है। तो जितना हम इस बात पे चलेंगे, लेकिन इसमें इंद्रियों का संयम भी इंपॉर्टेंट है, कि हम बहुत ज्यादा भोग विलासों में, बहुत ज्यादा उसमें वो हो रहे हैं, तो फिर हम इस रास्ते पे जब हम बैठेंगे ध्यान करने, तो हमारा मन एजिटेटेड ही रहेगा। तो उसको पहले शांत कर। तो नहाने के बाद इसलिए बोल रहे हैं कि जब बॉडी टेम्परेचर कम होता है तो मन भी शांत होता है। अब शिव जी कैलाश पर्वत पे ही समाधि क्यों लगाते थे? क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट समाधि लगाई है, 86,000 ईयर्स, और ठंड में बॉडी डिके ना हो जाए, तो इसलिए वो कैलाश पर्वत पे रहते, क्योंकि वो तो ध्यान में है। बाहर बॉडी के क्या हुआ क्या नहीं पता ही नहीं। तो ठंड में जो बॉडी इज प्रिजर्व फॉर 86,000 ईयर्स, वश में किए हुए मन वाले योगी इस प्रकार, तो किस प्रकार से, कि मन को शांत करके, मन को रोक कर मुझ में चित वाला और मेरे परायण होके स्थित हो गई। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार, तो जिसने मन को कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल मतलब थॉट्स आएंगे वापस लेके आइए, प्रत्याहार। धीरे 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 करते करते मन रुकने लग जाएगा, और उसको सहारा मिलेगा वहां पे मानस जप और मानस ध्यान जो आपने किया। मानस जप और मानस ध्यान करते करते धीरे धीरे मन रुकना शुरू हो जाएगा। तो जब मन रुकना शुरू हो जाएगा तो ध्यान में अग्रसर हो जाएगा। तो मन को रोककर वश में किए हुए मन वाले योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त हो। तो वो क्या कह रहे हैं, निरंतर, बिना गैप के आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ योगी। अब ईश्वर की प्राप्ति के, ईश्वर क्या है, शांत स्वर, वहां कोई हलचल नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई टाइम का भी मूवमेंट नहीं है, स्पेस का भी मूवमेंट नहीं है, सब कुछ स्टिल है, शांत, कोई थॉट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो अगर हम उनका चिंतन करेंगे कैसे, आत्मा से, अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा, तो हमें भी धीरे धीरे क्या होगा, वो जब हम उसकी हाइट पे पहुंचेंगे, पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त हो जाए, तो वो जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, जो ईश्वर में मिल गया, तो उसमें भी वही प्रॉपर्टीज आ गई। तो फ्रेश वाटर था, वो सॉल्टी, जब वो नदी में मिल गया वो भी सॉल्टी हो गया, खारा पानी हो गया जब वो समुद्र में मिल गया। तो जब ईश्वर में विलय हो गया, कैसे करना है, मन को वश में करके आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगा। तो ये भक्ति है, ये करने को वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि आप ऐसा करिए, ये कर। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल न खाने वाले का, और ना बहुत शयन करने वाले स्वभाव वाले का, ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध। तो जो कह रहे हैं, जो बहुत ज्यादा खा रहा है उसको नींद आ जाएगी जब वो ध्यान करे, और जो कम खा रहा है तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि वो फोकस करे, कंसंट्रेट करे। तो मिडिल पार्ट, एक्सेसिव जो भी इंद्रियों के भोग हैं, उनका एक्सेसिव वो अवॉइड करने को।
ना बहुत शयन करने वाले, जो बहुत ज्यादा सो रहा है या रेस्ट कर रहा है उसका भी सिद्ध नहीं होगा, और ना ही सदा जागने वाले का। तो जो हमेशा जाग रहा है उसका भी सिद्ध नहीं होगा। दुखों का नाश करने वाला योग, अब क्या कहा है? योग को दुखों का नाश करने वाला क्या क्यों कहा? क्योंकि योग से हमारी ईश्वर में संधि हो जाएगी, एडिशन हो जाएगा, हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। तो जब हमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया तो फिर कोई दुख नहीं रहेगा। तो क्या कह रहे हैं? दुखों का नाश करने वाले योग को तो यथा योग्य आहार विहार, मतलब योग के उस निमित्त खाना। और खाने में भी जब वो आते हैं 16 चैप्टर में, वो 14 चैप्टर में सॉरी, तो वो कहते हैं कि क्या खाना चाहिए, सात्विक, तामसिक। और जो तो आप अगर ध्यान साधना कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें भी ध्यान में कि एक तो आप अपनी इंद्रियों से क्या ग्रहण कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो ये खाली खाने के लिए नहीं है। अगर आपने बहुत कोई वॉयलेंट सीरियल देख लिया, आपने कुछ बहुत मतलब ऐसा था जिसमें बहुत सैडनेस थी, कोई मूवी देख ली, इंस्टाग्राम में कोई रील देख ली, या जिसमें आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए या बहुत हैप्पी हो गए, तो आपको वो फिर जब आप ध्यान में बैठोगे तो आपके वो जो मेंटल स्टेट है वो वैसे ही रहेगी। तो आपको ना खाने पे बल्कि आप जो बाकी इंद्रियों से भी ग्रहण कर रहे हो उसका भी यू हैव टू बी केयरफुल। तो यथा योग आहार विहार करने वाले का, आहार खाना और विहार मतलब रहना, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और यथा योग्य सोना तथा जागने वाले का। तो योग के अनुसार मतलब खाना पीना रहना और बाकी इंद्रियों का ग्रहण। अगर हम एक्सेसिव इंडल्जेंस में हैं, भोग क्या है? इंद्रिय और विषय के संयोग को भोग कहा गया। तो अगर हम इस रास्ते पे चल रहे हैं, अगर हम वो एक्सेसिव उसमें हैं, इंटेलिजेंस में, या बहुत ज्यादा भोगों में आसक्त हैं या भोग रहे हैं, तो भी वो इस बात पे हिंड्रेंस हो सकती है। तो आपको मॉडरेशन में, सोना भी मॉडरेशन में, खाना भी मॉडरेशन, और आपकी इंद्रियों से जो बाकी आपकी बॉडी में इनपुट जा रहा है, संसार का जो इनपुट अंदर जा रहा है, उसको भी यू हैव टू बी केयरफुल कि व्हाट इज गोइंग इन, अगर आप ध्यान करें। क्योंकि जब आप ध्यान में बैठेंगे तो वही सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती जाएंगी। अत्यंत वश में किए हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्त्रिया रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा काल। तो कंट्रोल करते करते जब उसका चित्त बिल्कुल कंट्रोल में हो गया, नो थॉट नो मूवमेंट, जस्ट ही स्टेबलाइज इन गॉड, पूरा स्टैब्लिश है गॉड, भगवान में, तो तब उस काल में उसकी संपूर्ण भोग, जितने भी भोग हैं उनकी प्रति जो इच्छा है वो खत्म हो जाए। ठीक है, उस पुरुष को योग युक्त कहेंगे। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा, उपमा इज कंपैरिजन, परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई। तो इनिशियल स्टेज में क्या होगा? हम ध्यान लगाएंगे, मन भागेगा, फिर मन भागेगा, फिर हम दोबारा ध्यान लगाएंगे, फिर मन भागेगा। लेकिन जो लोग इस पाथ पे बहुत अग्रसर हैं और बहुत डिटर्मिनेशन से चल रहे हैं, तो चलते 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 गुरु की कृपा से जब उनका ध्यान ईश्वर में अचल स्थिर हो गया, जैसे जहां वायु नहीं है वहां दीपक की जो लौ है वो बिना हिले डुले जलता रहता है। तो वैसी ही उपमा, उपमा मतलब कंपैरिजन, परमात्मा में लगे हुए चित्त, जो चित्त ईश्वर में स्थिर हो गया, तो अब उसकी कोई मूवमेंट नहीं है, कोई थॉट नहीं आ रहा, इट इज जस्ट फोकस्ड ऑन लॉर्ड। तो किस तरह से वो फोकस्ड है? जिस तरह के वायु रहित स्थान में, जहां वायु नहीं है वहां पे दीपक बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं। तो वैसे ही जब वो चित्त ईश्वर में स्टेबल हो गया तो सर्व संकल्पों का त्यागी हो गया। अब कोई थॉट है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। सेल्फ हैज बीन डिजॉल्व इन गॉड, परमात्मा, आत्मा से परमात्मा को जान लिया। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा, तो उसको कौन ग्रहण करेगा? सूक्ष्म बुद्धि ग्रहण करने जो योग्य, जो अनंत आनंद है, ऐसा हुआ तो उसके बाद रिजल्टेंट क्या हुआ? आनंद।
बिना सीमा वाला, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत आनंद है, वो ग्रहण करेगा। कैसे? सूक्ष्म बुद्धि से। जब मन भी लय हो गया, उसके ऊपर वाला क्या बचा? बुद्धि। बुद्धि भी और सूक्ष्म हो गई, क्योंकि वो ईश्वर का ध्यान कर रही। तो उससे वो क्या प्राप्त करेगा? जब ईश्वर को प्राप्त हुआ तो क्या होगा? अनंत आनंद है। उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि जब उसको वो ऐसा आनंद परमात्मा के रूप में मिल गया, स्वरूप में मिल गया, तो अब वो डगमगाएगा नहीं। उसका कभी भी नीचे फॉल नहीं होगा। वो इंद्रियों के कांटों से, मतलब ये नहीं होगा कि वो गिर जाए या उसमें फिर से विषयों में आ सकती। अब उसने ईश्वर को पा लिया, अनुभव करता है। तो इंद्रियों से आती, मतलब जो सुख इंद्रियों से ग्रहण हो ही नहीं सकता, तो वो सुख किससे ग्रहण हुआ? सूक्ष्म बुद्धि से। और वो कैसा था? अनंत आनंद है। मतलब जिस आनंद की कोई सीमा नहीं है। जितने भी विषयों का सुख है वो लिमिटेड है। अभी खाया, अभी बड़े खुश हो गए, शाम को फिर भूख लग जाएगी, रात को फिर अगले दिन फिर भूख लग जाएगी। जितने भी विषयों के सुख है वो टेम्परेरी है। घूमने गए 7 दिन तक, आंखों को बहुत अच्छा मिल गया प्लेस देखने के लिए, अरे ये बड़े अच्छे मॉन्यूमेंट्स है, ये है, उसके बाद वापस घर आ दो, वो लिमिटेड है। लेकिन जब ईश्वर में आपका मिलन हो गया, तो उसके बाद जिस आनंद के लिए आप पूरी दुनिया की चीजों में कितने जन्मों से भटक रहे थे, इस उससे कि ये जो सुख है ये संसार की चीजों में है, उसके चक्कर में दुनिया, मतलब कितने आपके जन्म हुए पता ही नहीं, अनगिनत, करोड़ों। तो उन करोड़ों जन्मों के बाद अब आपको ये ज्ञान मिल रहा है कि ईश्वर की तरफ चलना कैसे है, क्या होगा जब आप ईश्वर में मिल गए। कौन बता रहा है? गीता में लिखा है। पर लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वो अपनी मनमानी भक्ति कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं हम हरिद्वार नहाए, हम दान पुण्य करते हैं, वो हो गया। यहाँ तो कहानी ही बिल्कुल अलग है। तो भक्ति हमने करनी थी, हमारे मन से करनी थी, खुद को न्यौछावर करना था ईश्वर। तो जब हमने वो किया, तो जिस आनंद की प्राप्ति हुई, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं। अगर आप इसका छोटा सा एग्जाम्पल कि वो आनंद कैसा होगा, उसका एक रफ एग्जाम्पल नहीं है कि जब हम कितने भी थके हुए, कितने भी मेंटली परेशान हो, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, अगर हम थोड़ी देर सो जाते हैं, तो हम कितने बेटर फील करते हैं, कितने कंफर्टेबल फील करते हैं। तो जब ये हमें वो, ये ज्ञान तो बहुत ये जो सुख था ये बहुत लिमिटेड था, कि अगले दिन आपको फिर सोना पड़ेगा, और ये नीचे जाने से होना। तो अगर ऊपर जाने से, जब इंद्रियां यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, आत्मा वॉज विड्रॉन, कंप्लीटली विड्रॉन होगी, तो किस सुख और चैन का अनुभव आप कर पाएंगे? वो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, वो डिस्क्राइब ही नहीं हो सकता। और उसी सुख के लिए, क्योंकि आप ईश्वर का अंश है, तो आपको जो वो सुख पाने की चाहना है, क्योंकि आप ईश्वर का अंश है, तो आप वही सुख जन्म, मतलब हर जन्म में मटीरियल चीजों में, रिलेशनशिप में ढूंढते आ रहे हैं। और जब आप उस स्रोत में ही मिल गए, आप समुद्र हो गए, हाउ वास्ट एंड इनफाइनाइट यू हैव बिकम। तो वो जो आनंद है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। तो जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, बाहर में संसारिक उसको कुछ भी दुख आ जाए, उससे उसको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जो अल्टीमेट ब्लिस है वो उसने एक्सपीरियंस कर लिया। तो बाहर की छोटी मोटी प्रॉब्लम, दुख दुख, उससे उनको अब फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो ईश्वर में लीन हो चुके। तो जिसको भगवत प्राप्ति का सुख प्राप्त हो गया, तो उसको संसारिक दुख अब उसको हिला नहीं पाएंगे या तंग नहीं कर पाएंगे, उनपे अब वो एक्ट ही नहीं कर। अब ये सबसे एक इंपॉर्टेंट है, ये हमने पहले भी करा है, दोबारा कर रहे हैं। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, तथा जिसका नाम योग है। अब वो योग को डिफाइन करें, योग क्या है? कि जो संसार को कैसा डिफाइन किया? दुख रूप, उसकी एसोसिएशन, संयोग,
एसोसिएशन से रहित है, जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। तो अब वो यही बता रहे कि आत्मा को परमात्मा में जोड़ने को जो योग है, और वह योग ना उगताए हुए धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। अब जो हम कर्तव्य कर्म सोच रहे थे, वो हमारे शरीर के कर्तव्य कर्म, ये बॉडी के थे, ये रिश्तों के कर्तव्य कर्म कर रहे थे। और यहाँ पे उन्होंने कर्तव्य कर्म की डेफिनेशन ही अलग बोल दी है। तो क्या बोल रहे हैं वो कर्तव्य कर्म? योग करना निश्चित रूप से बिना उकताए हुए, मतलब बोर नहीं होना, उत्साह युक्त चित्त से, ये आपका कर्तव्य कर्म। वो जो संसारिक कर्तव्य कर्मों में हमें उलझा दिया गया, और ये वहां से प्रॉब्लम है कि गीता में तो कर्तव्य कर्म की डेफिनेशन ही है क्या, योग में लगना, ये कर्तव्य बताया हूं। और हम अपना कर्तव्य क्या कर रहे हैं? जो भी हमारे संसारिक कर्तव्य, हमने उनको तो कर्तव्य मान लिया, लेकिन जो मेरी आत्मा के लिए बेनिफिशियल था, जो मेरा कर्तव्य था अपने लिए या ईश्वर के लिए, जिन्होंने हमें ये दिया सब कुछ, वो कर्तव्य तो हम कर ही नहीं रहे। तो करना क्या था? तो ये ज्ञान भी बहुत कम लोगों को मिल रहा है। तो ये जो सत्संग है, इसको अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज करो, नहीं तो ये नहीं मिलेगा। तो ये अल्टीमेट ज्ञान है, इसके अलावा और कुछ ज्ञान है नहीं कि आप कैसे अल्टीमेट ब्लिस को पा सकते हैं, सुख को पा सकते हैं। तो संसारिक काम चलते रहेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन टाइम निकालो, मतलब दिन में थोड़ी थोड़ी देर सत्संग ध्यान जरूर करो। दिवाली आ गई है, दिवाली की सफाई करनी है, अब ये करना है, अब वो करना है, अब नहीं कहीं बाजार जाना है, करो, लेकिन ओवर इन्वॉल्व मत हो। प्लस डिवोट सम ऑफ योर टाइम, जो आपका आध्यात्मिक कर्तव्य है अपनी आत्मा के प्रति, जो आप खुद हो, उसके लिए जो कर्तव्य है वो करो। अब जैसे एक लेडी है, वो बाहर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर या कुछ और है, और घर पे वो मदर भी है और उसके और रोल्स भी। तो वो बाहर के रोल तो बहुत अच्छे से कर रही है और घर के नहीं कर रही है। तो वही हम अपने जो बाहरी रोल्स हैं वो तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा खुद के लिए कर्तव्य कर्म था वो हम नहीं कर। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को, अब संकल्प क्या है? थॉट, विचार। तो कामना से कामना कैसे उत्पन्न हो रही है? कामना कैसे उत्पन्न हो रही है? थॉट से उत्पन्न हो रही है। तो क्या कह रहे हैं? संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ ऊपर रीति, ऊपर जो बताया गया, प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। तो थॉट से जो डिजायर उन होने उत्पन्न होने वाली थी, उनको बिल्कुल रोक कर, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो क्या कर रहे हैं? इंद्रियों को रोक रहे हैं, इंद्रियों से मन को पहले। मन में जो थॉट आ रहे हैं बार बार, वो बाहर तक भागता है। जिस चीज के बारे में आपने बड़े दिन से नहीं सोचा होगा, ध्यान में बैठेंगे 10 तरह के ध्यान है, वो थॉट आ जाएंगे, बहुत सारे थॉट्स आने लग जाएंगे। फिर धीरे 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 धीरे, जब आपको पता है, आपकी बॉडी को भी पता है, मन को भी पता है कि इस फलां घंटे टाइम पे मुझे बैठना है ध्यान कर, तो धीरे धीरे वो थॉट प्रोसेस, वो संकल्प, वो कम होते हो। अब जिसकी जितनी डिजायर्स होगी उसका थॉट प्रोसेस उतना ज्यादा हो। तो कहाँ से संकल्प डिजायर्स को कम करना है? संकल्पों से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को त्याग। तो रोज धीरे धीरे, क्रम क्रम से, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करो, ये भक्ति है, ये करनी है। अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आज ले लेते हैं। यह स्थिर ना रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के नियमित से संसार में विचरता है। कोई थॉट आया, फिर आप चले गए उसके पीछे, फिर थॉट आए, तो जिस जिस विषय के प्रति ये जाता है कि अच्छा, अरे ध्यान में बैठे थे, मैंने सूट देखा था, वो आज जाके मैं वो सूट खरीद, तो विषय में गया, उसको रोको।
ध्यान में बैठे हो, आज ना गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, तो जहां जहां मन भागे उसको वापस लेके आओ। प्रत्याहार, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करो, परमात्मा में ही लगाओ। तो अब अगर आप देखें कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, तो जितने थॉट प्रोसेस रहेंगे उतनी एंजाइटी एजिटेशन बढ़ जाए। और ध्यान इज द प्रोसीजर जिससे आप आपके संकल्पों को, थॉट प्रोसेस को कम करें। तो एक स्टेट जहां पे बिल्कुल कोई थॉट ही नहीं आ रहा, तो आपको कुछ परेशान करने के लिए है ही, टोटल स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस, सर्व संकल्पों का त्यागी, तो आपको कितनी शांति महसूस होगी। किसी दिन आप अगर मान लो थके हुए हैं या कुछ और है, आप ज्यादा नहीं गए, तो आप देखेंगे किसी किसी दिन आपके मन में कम विचार आ रहे हैं। तो जब कम विचार आ रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली बहुत पीसफुल फील करते हैं। तो जैसे जैसे मन जिस जिस विषय के प्रति जाएगा उसको वापस लें। जितनी बार जाए, वो ध्यान ही नहीं रहता आधे टाइम तो। अरे 5 करने बैठे थे ध्यान, और करते क्या है, दुनिया का चिंतन, थॉट प्रोसेस दुनिया के बारे में चलता रहता है कि अच्छा मेरा ये काम पेंडिंग है, ये करना है, मुझे इसके घर जाना है, मुझे ये काम करना था। तो वो वहां पे लगा रहता है। तो उसको वहां वहां से हटाकर ईश्वर में लगा। तो यहाँ पे इस चैप्टर 6 में उन्होंने ये 2 पार्ट कवर किए, आसन और प्रत्याहार। जब आसन और प्रत्याहार आपका स्टेबल होता जाएगा कि मन जहां जहां गया आपने वापस, तो धीरे धीरे मन टिकेगा। और उसके लिए प्रिकर्सर क्या थे, मानस जप, मानस ध्यान, और उसका भी प्रिकर्सर क्या है, सत्संग। तो फिर धारणा होगी, फिर ध्यान, और फिर समाधि। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त। तो जिसका मन भली प्रकार शांत है, कोई थॉट नहीं है, और जो पापों से रहित है, जिसका रजोगुण, सारे वो क्या कहते हैं कि अर्जुन जब उनसे पूछते हैं 2nd चैप्टर में कि मुझे तो लगता है कि मैं फोर्सफुली ही उसमें पाप कर्मों में लगाया जा रहा हूं, तो उसका क्या रीजन है, तो वो कहते हैं रजोगुण से उत्पन्न काम ही सारी डिजायर्स, आकांक्षाओं की, मतलब दुख की जड़ है। तो अब उसका वो जो रजोगुण है वो शांत हो गया, और उसकी स्थिति एक ही भाव से ईश्वर में है, तो वो उत्तम आनंद को प्राप्त होता है। तो वो ये आगे वो कहते हैं कि ये जो आनंद है ये वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जाता। जैसे अगर गूंगे ने कोई आम खाया, तो जो बोल नहीं सकता है वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए, जो रस आया वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो ऐसे ही जिन सेंट्स ने अपने आप को ईश्वर में मिला दिया, तो उनकी वानियां पढ़ते हैं, तो वो वही कहते हैं कि उस आनंद को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ आत्मा से ही फील किया जा सकता। तो वही अल्टीमेट है। और हम जब उसको संसारिक चीजों में ढूंढते ढूंढते हमारे कितने जन्मों का एंड हो गया पता ही नहीं, फिर से जीरो से स्टार्ट, फिर से जीरो से स्टार्ट। तो जो भक्ति के मार्ग पर थोड़ा भी चलता है, चलते चलते, तो हर जन्म में आप अपने इस भक्ति के संस्कार को और दृढ़ कीजिए, और बेटर कीजिए, जिससे कि किसी जन्म में जिसने चलना शुरू किया तो वो पहुंच ही जाए। जो रोज कर रहा है सत्संग ज्ञान, तो वो जल्दी जाएगा। और जिसने, अब डिस्टेंस तो मान लो 500 किलोमीटर है, कोई 5 स्टेप्स